जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल की कृपा से आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हमारे जो प्यारे लड्डू गोपाल हैं, जब हम इनकी सेवा बड़े भाव से बड़े प्रेम से करते हैं, धीरे धीरे हमें इनसे इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि हम उनकी सेवा के बिना, उनके दर्शन के बिना नहीं रह पाते। क्योंकि हम एक पुत्र के भाव से, एक नन्हे बालक के भाव से उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही उनके प्रेम के लिए व्याकुल रहते हैं दोस्तों। भगवान भी अपने भक्तों से उससे भी ज़्यादा कहीं प्रेम करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है। भक्तों से के प्रेम में वो इतने ज़्यादा विवश होते हैं, भक्तों के प्रेम के इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि वो अपने भक्त की सेवा और उसके प्रेम के बिना स्वयं भी नहीं रह सकते। अगर कुछ क्षण के लिए भक्त उन्हें विस्मृत भी कर दे, भूल भी जाए, तो भी प्रभु कोई ऐसी लीला करते हैं कि वो स्वयं अपने भक्त के समक्ष आ जाते हैं। इसी से पता चलता है कि सच में लड्डू गोपाल भक्त वत्सल है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना, आपको बांके बिहारी मंदिर की सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। जिसको सुनने के बाद आपका हृदय सच में लड्डू गोपाल के लिए तड़प उठेगा। आपका हृदय लड्डू गोपाल की निष्ठा और सेवा के लिए सच में व्याकुल हो जाएगा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है नंदिनी जी की। नंदिनी जी जो लड्डू गोपाल की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, उनकी परम भक्त थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और जब उनके बच्चे नहीं पैदा हुए थे तभी से वो बाल गोपाल की बहुत सेवा करती थी। लेकिन उनके मन में हमेशा एक कमी उन्हें महसूस होती थी कि उन्हें कभी भी वृंदावन धाम के दर्शन नहीं किए थे। अपने जीवन में वो एक बार भी वृंदावन धाम नहीं गई थी। वहाँ की महिमा के बारे में, बांके बिहारी मंदिर के बारे में तो बहुत बार सुना था। उनके मन में बहुत इच्छा थी कि वो वृंदावन धाम जाए, वहाँ पर घूमें, कुछ समय बिताएं, ढेर सारे मंदिर और ऐसे स्थलों के दर्शन करें जहाँ पर भगवान ने स्वयं लीला की और जहाँ आज भी भगवान श्री राधा कृष्ण वहाँ पर आते हैं और लीला करते हैं। तो भक्ति करते करते वो रोज़ अपने लड्डू गोपाल से यही मांगती थी कि प्रभु मुझे वृंदावन बुलाओ, मुझे बहुत व्याकुलता होती है धाम जाने की। और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते आखिर में उनके जीवन में वो दिन आ गया जब राधा रानी ने उन्हें वृंदावन बुला लिया। उनके पति वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए और वो अपनी नन्ही सी बेटी जो कि 5 वर्ष की थी और अपने पति के साथ वृंदावन चले गई। उनका बड़ा बेटा जो कि 7 वर्ष का था, उसकी परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए वो साथ में नहीं जा सका। वो अपने घर पे दादी के ही साथ रुका हुआ था। नंदिनी जी अपने परिवार के साथ वृंदावन चली गई। उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ हो रही थी। जिस दिन वो वृंदावन में ट्रेन से उतरी, उनकी इच्छा हुई कि सबसे पहले मैं बांके बिहारी मंदिर जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ उनके लड्डू गोपाल भी थे। उन्होंने घर पे ही अपने लड्डू गोपाल को ये वचन दिया था, लड्डू गोपाल से ये वादा किया था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी आपको लेकर, तो सबसे पहले आपको बांके बिहारी जी ले जाऊंगी और उसके बाद आपको निधि वन के दर्शन कराऊंगी, निधि वन के सुंदर वन में आपको ज़रूर घुमाऊंगी। तो लड्डू गोपाल से किया हुआ वादा नंदिनी जी कैसे भूल सकती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों से भी ज़्यादा लड्डू गोपाल से स्नेह करती थी। वृंदावन उतरने के बाद वो होटल में रुकती और वहाँ जल्दी से तैयार होकर अपने बाल गोपाल को भोग लगाकर अपने पति और अपनी बच्ची के साथ बांके बिहारी मंदिर के लिए निकल पड़ती हैं। अब आप सबको पता होगा कि बांके बिहारी में तो इस समय इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि 1-2 किलोमीटर पहले से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लाइन लगी रहती है। ठीक उसी तरह नंदिनी जी शाम को 3-4 बजे उस भीड़ में शामिल हुई और उन्हें मंदिर तक पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। काफ़ी समय निकल चुका था, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। लेकिन हैरान की बात तो ये है कि जब वो मंदिर से कुछ दूरी पर थी, तो वहाँ पर उस समय भीड़ का एक ऐसा सैलाब था जिसे पार करना बहुत ज़्यादा कठिन था। मन में वो राधा राधा जपी जा रही थी, लड्डू गोपाल का नाम लिए जा रही थी, बस यही प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु जल्दी से मुझे इस भीड़ से निकालो और अपने दर्शन करा दो। मंदिर पर वो पहुंचने ही वाली थी। मंदिर में पास में जहाँ पर पेड़ों की दुकान लगी रहती है, बस वहाँ पर वो पहुंचने वाली थी। उन्होंने भी सोचा ही था कि मैं जल्दी से बिहारी जी के लिए पेड़े खरीद लूँ। तभी उनके पति का फ़ोन बजने लगता है, उस पर किसी का फ़ोन आने लगता है। उनके पति ने 1-2 बार तो फ़ोन को अनदेखा कर दिया, लेकिन जब वो देखे कि फ़ोन उनके घर से उनकी माता जी कर रही हैं, तब उन्हें लगा कि हो सकता है कोई समस्या हो या फिर कोई ख़ास बात हो। उन्होंने भीड़ से किनारे आकर फ़ोन उठाया तो आखिर में वही हुआ जिसका उन्हें डर था। उनकी माता जी का फ़ोन था और वो फ़ोन पर बताने लगी कि उनके बेटे राजू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत तेज़ बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनके नंदिनी के पति अपनी पत्नी यानी नंदिनी को बताते हैं कि राजू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब हम क्या करें।
नंदिनी बहुत परेशान रहती है उस समय। वो कहती है कि अब हम क्या करें, मंदिर के पास पहुंच गए, हम पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेन पकड़ के यहाँ से वापस निकल जाएंगे। उनका सोचना भी सही था, मंदिर में दर्शन करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सब कुछ करने वाले तो स्वयं बिहारी जी ही हैं। दोनों पति पत्नी और उनकी बच्ची मंदिर की तरफ निकल पड़े। अचानक से भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लगी। शाम हो गई थी, गर्मी का मौसम था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन के लिए आने लगे। उन्हें घबराहट होने लगी कि हमें दर्शन करने में इतनी देर लग रही है, ट्रेन कैसे पकड़ेंगे। नंदिनी अपने पति से को समझाती कि आप घबराइए मत, बस 10 से 15 मिनट में हम दर्शन कर लेंगे और हम तुरंत यहाँ से निकल चलेंगे और सीधे स्टेशन चल के रात में जो ट्रेन 8 बजे यहाँ से मिलती है हम उसे पकड़ के वापस घर के लिए निकल लेंगे। लेकिन तभी नंदिनी की सास का फ़ोन बार बार आने लगता है कि राजू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे वो ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ये बात सुनकर नंदिनी और उनके पति बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बिहारी जी से बहुत प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु ये आपकी कैसी लीला है, अब हम क्या करें। नंदिनी अपने हाथ में लड्डू गोपाल को लिए रहती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं मंदिर जाऊँ या फिर मैं वापस जाऊँ। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसी स्थिति में कोई भी यही सोचेगा कि अगर किसी की ज़िंदगी खतरे में है, कोई बीमार है, तो हम पहले उसके पास जाए, क्योंकि प्रभु तो हर जगह होते हैं। ठीक वैसा ही सोच कर नंदिनी उसी भीड़ में वापस मुड़ गई वहाँ से निकलने के लिए। लेकिन एक तरफ से बहुत सारे लोग आ रहे थे, भीड़ आ रही थी और नंदिनी वहाँ से वापस मुड़ के जाने लगी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी दोस्तों कि नंदिनी का पैर भीड़ में फंस गया, वो गिर गई और उसके हाथ से उसके बाल गोपाल वहीं भीड़ में गिर गए। नंदिनी खुद को तो संभाल ली, उठ गई, वहाँ से अपने पति का हाथ पकड़ के जाने लगी, लेकिन उसे ये नहीं आता कि उसके हाथ से लड्डू गोपाल का विग्रह उसे भीड़ में गिर गया। किसी को भी नहीं आता, ना उसकी बच्ची को, ना उसके पति को। वो तीनों वहाँ से फ़ौरन निकलकर ऑटो पकड़कर स्टेशन पहुँच जाते हैं। उस समय शाम के 7:30-8 बज रहे थे। ट्रेन का टाइम हो गया था, ट्रेन 8 बजे आने वाली थी। होटल से अपना सामान लेने के बाद वो तुरंत स्टेशन पर पहुँच गए। लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें थोड़ी सी देर हो गई, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम और ट्रैफिक था। ट्रैफिक की वजह से, देर होने की वजह से नंदिनी की जो ट्रेन थी 8 बजे की, वो ट्रेन छूट गई। अब उन सबकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई कि अब हम घर कैसे पहुँचेंगे। तभी नंदिनी को याद आया कि उसके लड्डू गोपाल तो उसके साथ हैं ही नहीं। नंदिनी अपना दोनों हाथ अपने सर पे रख के बहुत ज़्यादा घबराते हुए, परेशान होते हुए बोलती अपने पति से कि मेरे बाल गोपाल कहाँ गए, मैंने लग रहा है उन्हें भीड़ में ही गिरा दिया। नंदिनी सब कुछ धीरे धीरे याद करने लगती है कि आखिर मेरे लड्डू गोपाल मेरे हाथ से गए कहाँ, मैंने तो इन्हें कहीं रखा ही नहीं था और न ही हम कहीं रुके थे। तभी नंदिनी को याद आया कि जब वो भीड़ में गिरी थी उसके हाथ से बाल गोपाल का विग्रह छूटा था और उसके बाद उसने अपने बाल गोपाल को देखा ही नहीं। नंदिनी के पति ने उसे समझाया कि लगता है कि जब तुम गिरी थी तभी तुम्हारे हाथ से लड्डू गोपाल का विग्रह वहाँ पर गिर गया और जल्दबाजी में भीड़ में हमने ना ही ढूंढने का प्रयास किया और ना ही उठाने का प्रयास किया। नंदिनी के मन में इतना ज़्यादा पछतावा था, इतनी ज़्यादा ग्लानि थी कि जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक तरफ तो उसे अपने बीमार बेटे की चिंता लगी थी, ट्रेन छूटने की चिंता लगी थी, दूसरी तरफ लड्डू गोपाल के खोने का दुख, लड्डू गोपाल को खोने की ग्लानि। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि बहुत बड़ी कोई अनहोनी, कोई अनिष्ट होने वाली है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हम धाम में आकर भी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, मेरे लड्डू गोपाल खो गए। और अचानक से माँ का फ़ोन आना कि राजू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनकी स्थिति दोस्तों बहुत ख़राब थी। वो बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हमें जल्दी से जल्दी कोई ट्रेन मिल जाए और हम अपने घर, अपने बेटे के पास पहुँच जाएं। दुर्भाग्य तो ये था दोस्तों कि उस रात, उस समय उसके शहर के लिए कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं थी। अब वही ट्रेन अगले दिन रात के 8 बजे तक थी, 8 बजे रात में थी और इतनी देर तक, 24 घंटे तक प्रतीक्षा करना बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। नंदिनी और उसके पति हिम्मत हार चुके थे, वो बहुत परेशान थे और वहीं स्टेशन पर अपना सामान रखकर ज़मीन पर बैठ गए। नंदिनी प्रभु से बार बार ये कह रही थी कि प्रभु ट्रेन तो छूट गई, अब हम घर कैसे पहुंचेंगे, अब हमें कल तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। कल के पहले हमारे पास ना तो कोई ट्रेन होगी, ना ही अपने घर जा पाएंगे। अचानक से नंदिनी के पति के दिमाग में आता है कि वो जाकर स्टेशन का जो वहाँ पर कार्यालय होता है वहाँ पर पता करे कि कल ट्रेन कितने बजे आएगी। वो जाकर कार्यालय में पता करता, तभी अचानक से उसे पता चलता है कि उसके शहर गाजीपुर के लिए एक ट्रेन रात के 11 बजे आती है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। वो जाकर अपनी पत्नी नंदिनी से बताता है कि हमारे पास अभी एक ट्रेन है जो कि 11 बजे है,
अगर हमें वो मिल गए तो हम वहाँ पर सुबह 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे। नंदिनी ये सुनकर प्रसन्न हो जाती है। 11 बजे तक की प्रतीक्षा होने लगती है और 11 बजे दोस्तों ट्रेन आती है। नंदिनी, उसके पति और उसकी बेटी उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अंदर जाकर बैठते हैं और नंदिनी सुकून की सांस लेती है। लेकिन नंदिनी के मन में अब लड्डू गोपाल के लिए बहुत सारी उलझन होती है कि मेरे लड्डू गोपाल आखिर कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। लेकिन उसके लड्डू गोपाल तो न जाने कहाँ खो गए थे, उसकी ही भूल और गलती की वजह से। ट्रेन में दोनों अपने घर पहुंचने वाली थी। उसका शहर कुछ ही घंटों की दूरी पर था। 2-3 घंटे में वो अपने घर पहुंच जाएगी। लेकिन नंदिनी को एक तरफ तो अपने बच्चे की चिंता लगी थी और दूसरी तरफ लड्डू गोपाल के खोने का बहुत बड़ा दुख। वो बार बार ये सोच रही थी कि पता नहीं मेरे बाल गोपाल अब मुझे मिलेंगे भी या नहीं। मुझे वृंदावन आना ही नहीं चाहिए था। न तो मैं वृंदावन आती और न ही मेरे लड्डू गोपाल मेरे हाथों से गिरते, न ही वो खोते। बहुत ही बड़ा अनिष्ट हुआ मेरे साथ। न जाने आगे क्या होगा। मुझे हर चीज़ के लिए बहुत डर लग रहा है। अपने बेटे की भी बहुत चिंता हो रही है। न जाने मेरे यहाँ आने के बाद अचानक से राजू की तबीयत क्यों खराब हो गई। 2-3 घंटे बीतते गए। नंदिनी का शहर नज़दीक आ गया था। ट्रेन रुकती है और उसके उतरने का समय आ जाता है। भीड़ लगी रहती है, सामान लेके लोग खड़े रहते हैं निकलने के लिए। तभी उसे अपने बगल से एक बूढ़ी महिला जाते हुए दिखती है और उसके आंचल में एक छोटे से लड्डू गोपाल रहते हैं। वो लड्डू गोपाल से बार बार लाला लाला करके बातें करती रहती है। उसे देखकर नंदिनी को फिर से अपने लड्डू गोपाल की याद आ जाती है। नंदिनी अपने आप को रोक नहीं पाती और उस महिला के पास, उस बुढ़ी महिला के पास जाकर ये देखने लगती है कि उसके लड्डू गोपाल कैसे हैं। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है तो उसे देखकर दंग रह जाती है। वो वही लड्डू गोपाल थे जो नंदिनी के पास थे। नंदिनी जोर से उचक कर लड्डू गोपाल को उसके हाथों से अपने गोद में ले लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। बूढ़ी औरत जो रहती हैं, जो बूढ़ी मैया रहती हैं, वो कहती हैं कि अरे तू मेरे हाथ से इन्हें क्यों छीन रही है। नंदिनी बताती है कि मैया, ये मेरे ही बाल गोपाल थे जो भीड़ में मुझसे गिर गए थे। बूढ़ी माता उससे कहती हैं, अच्छा ये तेरे बाल गोपाल है। तभी तो इनका चेहरा मुझे बहुत उदास लग रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये अंदर से बहुत दुखी हैं। मैंने इनके लिए ढेर सारी चीज़ें खरीद कर इन्हें खिलाने की कोशिश की, लेकिन इनके चेहरे का भाव नहीं बदला। मैं समझ गई कि ये ज़रूर अपने सेवक को, अपने भक्त को ढूंढ रहे हैं। ले तो अपने लड्डू गोपाल को संभाल। जो बूढ़ी माता रहती वो नंदिनी को उसके लड्डू गोपाल देकर सौंप कर वहाँ से जाने लगती हैं। नंदिनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। अब वो, उसकी आधी चिंता अब दूर हो जाती है क्योंकि उसके बाल गोपाल उसके पास आ जाते हैं। वो उन्हें ढेर सारा प्यार करती हैं, उनके चेहरे को चूमती है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि बूढ़ी मैया को धन्यवाद तो बोल दूँ। मेरे लड्डू गोपाल को अगर वो मेरे पास नहीं लाती तो शायद मुझे ये कभी भी नहीं मिलते। जैसे ही नंदिनी पलटती है, उस बूढ़ी माता को धन्यवाद बोलने के लिए देखती है कि बहुत भीड़ है, लेकिन बूढ़ी माता कहीं भी नज़र नहीं आती। उस स्थान पर जहाँ मैया खड़ी थी वहाँ ज़मीन पर बहुत सारे फूल गिरे उसे दिखते हैं। नंदिनी समझ जाती है कि बूढ़ी माता तो कहीं नहीं है। आखिर वो थी कौन? इतने सुंदर फूल ज़मीन पर गिरे हुए ये पहले तो नहीं थे। नंदिनी उसे प्रभु की लीला समझ जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि वो स्वयं राधा रानी थी। नंदिनी बूढ़ी मैया के चरण धूलि को अपने मस्तक से लगा लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि स्वयं राधा रानी उसके बाल गोपाल को उसके पास पहुंचाने के लिए आई थी, उसे अपना दर्शन देने आई थी। अब नंदिनी को ये सब कुछ समझ में आ जाता है कि वृंदावन आखिर वो कैसे आई, क्यों आई। ये सिर्फ राधा रानी की ही कृपा थी कि वो वृंदावन आकर भी दर्शन तो नहीं कर पाई। उसके मन में बहुत पछतावा था, बहुत दुख था कि वो भगवान के भी दर्शन नहीं कर पाई, मंदिर भी नहीं घूम पाई। लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान स्वयं उसके पास चल के आएंगे, राधा रानी किशोरी जी स्वयं उसके पास चल के आएंगी। नंदिनी का हृदय आनंद से भर उठता है और वो प्रभु को, किशोरी जी को, राधा रानी को कोटि कोटि प्रणाम करती है, कोटि कोटि धन्यवाद बोलती है। नंदिनी अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने पर पता चलता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है। वो सब भागी भागी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और देखते हैं कि हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज मिल चुका है। नंदिनी का बेटा बिल्कुल ठीक है। उसे ना तो कोई बुखार था और न ही उसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर से पूछने पर पता चलता है कि उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकती हैं। नंदिनी का बेटा राजू घर वापस आ जाता है। दोस्तों, तो ये सब कुछ भगवान की बिछाई हुई एक ऐसी लीला थी जिसे हम और आप सामान्य मनुष्य कभी नहीं समझ सकते। ये तो भगवान का खेल है, भगवान की लीला है जो प्रभु बहुत ही सच्चे भक्तों पर बरसाते हैं। दोस्तों, देखा आपने कि नंदिनी के जीवन में लड्डू गोपाल ने कितनी प्यारी लीला रची। आपके साथ भी लड्डू गोपाल ने ज़रूर कोई ना कोई लीला की होगी। अगर की है
तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और नंदिनी की ये सच्ची घटना आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को, इस घटना को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।